हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये जो मुद्दा है ये है भारत की जो करेंसी है रुपया। इस रुपये का राष्ट्रीयकरण किस तरीका से किया जाए। तो ये अंतरराष्ट्रीयकरण होता कैसे है, अगर आप इसका पूरा प्रोसेस आप जानना चाहें तो आप ये देखेंगे कि अमेरिका का जो डॉलर है उसका अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी भी देश को अपनी जो करेंसी है उसको एक रिजर्व करेंसी बनाना है तो वो कैसे बना सकता है। अब उसका अगर आपको छोटा सा एक समरी बताऊं तो आप देखेंगे कि 1971 के अंदर जो डॉलर है उसको जो है डीलिंक किया गया था डॉलर यानी गोल्ड के साथ में। यानी कि पहले वो गोल्ड के साथ में ही लिंक था, लेकिन उसके बाद में जो है उसको हटा दिया गया। और पहले आप देखेंगे कि 1944 से लेकर के 71 तक ये चलता रहता है किससे, गोल्ड के साथ में। अब गोल्ड के साथ में ये था कि अगर आपको $35 बनाना है, लगभग $35 अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको 1 ऑन्स का जो गोल्ड है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन 1969 के अंदर जो अमेरिका है वो युद्ध हार जाता है एक तरीका से वियतनाम से युद्ध हारने के बाद में जो राष्ट्रपति निक्सन थे उनके द्वारा जो ओपेक की कंट्री है जो पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ में एक समझौता हुआ, या कहिए कि उनके ऊपर एक समझौता ये थोपा गया कि आप जो है वो डॉलर के अंदर ही अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचेंगे। यानी कि जो ऑयल है उसको बेचेंगे सिर्फ आप किसमें, डॉलर में, और हम आपको इसके एवज में देंगे सुरक्षा। यानी कि कोई भी देश जो है आपका, और दूसरा ये भी सुरक्षा भी देंगे, और साथ ही साथ जो हमारी एमएनसीज है वो आपके यहाँ पे आकर के, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके पास है नहीं, तो हम आपके यहाँ आकर के आपका जो तेल है उसको प्रोसेसिंग करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर उसको भेजने का जो सुविधा है वो हम प्रोवाइड करेंगे। और बस आप पर एक ही शर्त है कि आप जो अपना ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उनको बेचेंगे सिर्फ किसमें, डॉलर में। अब इससे होता क्या है कि अब डॉलर को रखना हर देश के लिए जरूरी हो जाता है कि अगर आपको अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करनी है तो आपके रिजर्व में डॉलर होना चाहिए। अब डॉलर कहां से खरीदोगे, डॉलर तो अमेरिका छापता है, उनका जो फेडरल रिजर्व उसकी जो एजेंसी है वो छापती है। तो अब आपको जाना पड़ेगा अमेरिका के पास में, और अपनी जो जरूरत है जो तेल के रूप में शुरू तो वहां से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे से फिर जब एक जगह शुरू होती है तो फिर अपना विस्तार जो है वो करते हुए चले जाते हैं। तो अब इसी तरीका से आप देखें कि अब रुपया का अगर हमें अंतरराष्ट्रीयकरण करना है तो उसका ये तरीका तो है नहीं जिस तरीका से अब अमेरिका ने करा है। अब भारत क्या कर रहा है इसके लिए। पहली बात, भारत के पास में अपना जो ट्रस्ट है वो है पूरी दुनिया के साथ में। भारत के पास में एक जो डेमोक्रेसी है, एक स्टेबल जो लीडरशिप है, आप देखेंगे जो पॉलिटिक्स है भारत की 2014 के बाद वो लगातार स्टेबल हुई है। तो एक तो ये स्टेबल पॉलिटिक्स है, और दूसरा भारत के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। ये देखते हुए और भारत जो सबसे बड़े जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है, एक तो जो एक ट्रेड कॉरिडोर्स जो होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। कि ट्रेड कॉरिडोर जानते हैं ना, आईएसटीसी जिस तरीका के जो होते हैं, जैसे आईएमईसी जो बनाई गई हैं अभी, तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर्स होते हैं इनका बनाया जाएगा। जब ये ट्रेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ करे जा रहे हैं एफटीए मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब होता क्या है कि अब जो दो संगठन प्लस या दो देश, जैसा कि ईयू के साथ में हो गया है, उसी तरीका से जीसीसी के साथ में हम करने वाले हैं। उसके बाद में हो सकता है कि ओपेक वगैरह के साथ में भी ये जो समझौते हैं एफटीए जो है वो हो जाए आने वाले समय में। तो आप समझिए कि अब जो देश के साथ एफटीए हुए हैं उनका मतलब यह है कि उनके जो प्रोडक्ट हैं, अधिकांश जो प्रोडक्ट हैं उन पर किसी तरीका का कोई टैरिफ नहीं होगा या कोई बैरियर नहीं होगा। समझ गए मेरी बात। अब बैरियर जब नहीं होगा तो आप समझिए कि ये जो देश है ये कोशिश करेंगे कि हम डॉलर में व्यापार ना करें। समझो मेरी बात, हम डॉलर में व्यापार ना करें। कारण यह है कि जो डॉलर है, अगर आप डॉलर में व्यापार करते हैं तो डॉलर तो एक भाई मुद्रा हो गया, उसका जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जिन्हें फाइनेंशियल इकोसिस्टम बोलते हैं, वो भी उसके साथ ही आएगा। और उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है स्विफ्ट सिस्टम। यानी कि जो स्विफ्ट सिस्टम है इसका समस्या ये है कि ये 3% प्लस 3%, तो एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट यानी कि अपनी सर्विस देने के लिए 6% का जो मुनाफा है ये बीच में कमा लेता है। अब जिससे दोनों देशों के जो प्रोडक्ट है वो 6% महंगे हो जाते हैं दोनों के बाजार में। समझ गए मेरी बात। और इसका जो असर है वो लोगों की जेब पर पड़ेगा, और ये पैसा जाएगा कहां, ये जाएगा अमेरिका के पास में। अब समझिए मेरी बात, अगर हम डॉलर को ही क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं और
दोनों देश अपनी ही जो मुद्राएं हैं उनमें व्यापार करते हैं। अब अगर दोनों व्यापार करेंगे तो उसकी व्यवस्था चाहिए, उसके लिए जो है एक अलग तरीका की जो व्यवस्था है वो बनाई गई है, उसको बोलते हैं वेस्ट्रोज अकाउंट। समझ गए? तो जो वेस्ट्रोज अकाउंट बनाए गए हैं, ये जो वेस्ट्रोज अकाउंट है ये दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स के अंदर होने वाले हैं। अब इनके अंदर होगा क्या कि जो एक दूसरे की जो करेंसी है उनको सेव करके रखेंगे। अब आपने व्यापार करा कि भाई हो सकता है कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। अब इन्होंने, एक कंट्री ने इसको भेज दिया मानो $100 बिलियन का सामान, और ये जो $100 बिलियन है इसको, और इन्होंने भेजा इसके लिए, बी ने ए को भेजा कितना, $150 बिलियन का सामान। तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, $50 बिलियन। नहीं समझे मेरी बात? तो ये जो $50 बिलियन है इसका जो भुगतान है, या तो क्या करा जाए, इसका ये समाधान निकल सकता है कि उसको दूसरे देश के अंदर ही इन्वेस्ट कर दिया जाए। समझ गए मेरी बात? या फिर क्या कर सकते हैं कि ये जो मात्र $50 बिलियन है इसको ही हम क्या करें, इसको ही हम डॉलर में पेमेंट करें। अब तक क्या होता था कि ये जो $100 बिलियन और ये जो $50 बिलियन है, इनको मिला करके इनके ऊपर जो है वो 3-3% का चार्ज लगता था, पहले 100 बिलियन के ऊपर, फिर 150 बिलियन के ऊपर। तो जो बीच में जो ये जो मुनाफा कमा रही थी वो अमेरिका की जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो पैसा कमा रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि इसका प्रभुत्व जो है वो तोड़ा जा रहा है। अब होता क्या है कि जब दोनों देश अपनी ही मुद्राओं में जो व्यापार करेंगे, इससे होगा क्या, भारत का जो अपना ट्रेड है यानी कि रुपये के अंदर जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा उसका अभी मात्रा कितना है, 2-3% है। ये बढ़कर के हो सकता है कि 10 से 15% भी हो जाए आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। क्लियर है मेरी बात? तो यानी कि अब डॉलर जिस तरीका से पहले कितना था, अगर आप 2000 के आसपास अगर आप देखेंगे, 2000 के आसपास, सन 2000 के आसपास जो डॉलर का अंदर जो पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कितना होता था, लगभग 71% डॉलर के द्वारा होता था। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसका ग्राफ देखेंगे तो अब आकर के आप इसको देखेंगे कि या तो 60% या 57% के आसपास जो है ये आपको ट्रेड होता हुआ दिखाएगा। इससे एक बात समझ में आ रही है कि पहले से भी ऑलरेडी धीरे धीरे से जो डॉलर में व्यापार है वो कम हो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये जो प्रगति है, जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उसके बाद डॉलर के अंदर जो व्यापार है वो और तेजी से कम होने वाला है। अब इसके लिए होगा क्या कि या तो ये एक, देखो अब पूरी दुनिया में एक करेंसी, रिजर्व करेंसी बने, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जो भी होने वाला है वो डिसेंट्रलाइज ही होने वाला है, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है अलग अलग आ रही हैं। जैसे कि एक व्यवस्था है सीबीडीसी। तो ये सीबीडीसी जो व्यवस्था है इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो है, इनके अंदर होगा क्या कि हर देश जो है उन सेंट्रल बैंक के द्वारा जो वेस्ट्रोज अकाउंट है उनमें ही डिजिटल करेंसी जो वो बनाई जाएंगी, और कोई एक देश की मुद्रा जो है डॉलर की तरीका से एक सेंट्रल मुद्रा नहीं हो सकती, और सारी के सारे जो देश है वो अपना जो इसमें सीबीडीसी के अंदर ही वो अपना जो मुद्रा है उसको बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो उभर करके सामने आ रही है, और जो रुपया है, हमारा उद्देश्य ये है, देखो भारत का, आप आरबीआई का भी देखेंगे, भारत सरकार का जो स्टैंड है वो क्या है, हम डॉलर को रिप्लेस नहीं करने जा रहे हैं, हम चाइना का जो रेनमेन है उसको सेंटर में लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा एक सीधा स्टैंड ये है कि हम एक वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं, और रुपये में ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो इंटरनेशनल, वो हम चाहते हैं, और ये हर देश चाहता है कि उसकी जो करेंसी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। तो भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। तो हम ये चाहते हैं कि जो 2% अब ये हमारा है ये बढ़कर के 10 से 12% हो जाए हमारा शेयर। और ये भी आप जानते होंगे भारत ऐसा क्यों कह रहा है, उसको भी आप समझिए, क्योंकि भारत का अगर आप बजट देखेंगे तो उसके अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1 ट्रिलियन के होने वाले हैं। कितने? $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स भारत करेगा, ये लक्ष्य है 2030 तक का। मेरी बात समझ में आ गई? अब सोचिए कि अगर $1 ट्रिलियन का हम भेज रहे हैं और उतना ही अगर हमारे यहां आयात होता है, क्योंकि जो भी अभी की बार कितना है टोटल देखा जाए तो वो लगभग $808 बिलियन के करीब है टोटल, है ना? तो लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये 2030 तक ऐसा होता है तो रुपया अगर इसमें व्यापार करते हैं तो अपने आप में 5 से 7% जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो अपने आप रुपया में हो जाएगा। तो आप समझ गए मेरी बात? तो भारत जो है, आपको 2-3 बात समझ में आ गई होंगी कि भारत जो है अपने रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण करने के लिए पहला क्या कर रहा है, एफटीएस बना रहा है। दूसरा क्या कर रहा है कि जो इकोनॉमिक यानी कि ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, चाहे तो आईएमईसी हो, आईएमईसी समझ रहे हैं ना, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, या फिर आईएसटीसी हो, जो कि आपको इंडिया से लेकर के चाबहार और फिर रूस वगैरह और मिडिल ईस्ट सबको जोड़ते हुआ जाएगा। ऐसे जो ट्रेड कॉरिडोर्स है वो भारत जो है बना रहा है। तो 3
तीन जो चीजें हैं, और चौथा जो है वो है वैकल्पिक व्यवस्था, जिसमें सीबीडीसीज और वेस्टो अकाउंट्स के द्वारा ये व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था देने का प्रयास है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो है जो रुपये में जो व्यापार हो, जिससे भारत का जो रुपया है वो रिजर्व करेंसी बेशक ना बने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यापार होना चाहिए। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे भारत जो है लगभग 1.28 मिलियन से लेकर के 1.50 मिलियन बैरल्स पर डे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका निर्यात भी करता है। फिर सुनिए दोबारा से, अगर नहीं हो रहा हो विश्वास, लगभग भारत के अंदर आप देखेंगे 2025 के अंदर 1.5 मिलियन बैरल पर डे, प्रतिदिन, इतने जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका निर्यात भारत से किया गया है। अगर पूरी वर्ष का अगर हम लगा देते हैं तो 1.46 बिलियन पर ईयर जो है लगभग 365 दिन के अंदर हमने भारत की ओर से भेज दिए हैं। अब ये मत समझ लेना कि भारत जो है वो भी पेट्रो रुपया जो है बनाने के उसमें है। हाँ देखो, कोशिश तो भारत की भी वही है कि जब डॉलर बन सकता है तो हम जब यहां से पेट्रोल भेजेंगे तो उसका भुगतान होना चाहिए रुपये में। अगर रुपये में होगा तो आपको रुपया क्या करना पड़ेगा, अपने सेंट्रल बैंक में सेव करके रखना पड़ेगा, और जब भी तुम भारत के साथ व्यापार करोगे तो वो जो रुपया है उसमें हम जो है व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखिए, मजबूरी दुनिया को जो तेल चाहिए, और उसके लिए जो मैंने आपको पूरा बता दिया, अमेरिका ने यही किया था कि दुनिया को अगर तेल चाहिए तो हमारा जो डॉलर है उसको सेव करके रखना पड़ेगा। यही जो तरीका का जो भारत है वो भी कह रहा है कि भाई हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आपको भेज रहे हैं उनके लिए अगर आपको चाहिए तो रुपया का जो है वो सेव करके रखिए अपने बैंक में। पेट्रो रुपये का जो उदय है वो धीरे धीरे दिख रहा है। भारत ने रूस और यूएई के साथ कच्चे तेल के लिए जो क्रूड ऑयल है उसका जो आयात किया है उसके लिए रुपये के अंदर ही वेस्टर्न अकाउंट बनाए गए, और वेस्टर्न अकाउंट के अंदर जो था फिर वही पैसा भारत के अंदर इन्होंने क्या कर लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है। क्लियर? तो आप मानोगे कि यूएई और रूस के द्वारा भारत के अंदर क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है वो खत्म करने के लिए सब ऐसा किया जा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक, एनर्जी इंपोर्टर है, जो रोजाना लगभग 5 मिलियन बैरल तेल जो है वो दूसरे देशों से जो है आयात करता है। आइडियल रूपी का जो वही आता है कि अगर हम रुपये के भुगतान करें, और यूएई रूस करेंसी जो है वो ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता रुपया फिर भी, क्योंकि उतना तरीका का जो ट्रेड है ही नहीं अभी, तो एक जो है वैकल्पिक व्यवस्था हम दे सकते हैं, और ये मैंने अभी आपको समझाया है। अब देखेंगे आरबीआई का जो मास्टर स्ट्रोक है, रिसाइकलिंग की रणनीति जो है बनाई गई है। सरकारी बॉन्ड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ट्रेजरी बिल्स बनाए गए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में जो है इनको बेच करके भारत के ही अंदर वो रुपया जो है वो इन्वेस्ट कराया जा रहा है लगातार। यानी कि दूसरे देशों से हम रुपये में व्यापार कर रहे हैं, और वेस्टर्न अकाउंट के अंदर जो रुपया इकट्ठा हो रहा है उसको फिर अपने ही देश में उन देशों के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। क्लियर? आगे देखना, जो पैसा तेल खरीदने के लिए बाहर गया वह निवेश के रूप में भारत ही जो लौट करके आ गया। एक तरीका से भारत ने तेल खरीदा, तेल खरीदने के बाद में भारत में ही जो क्या बनाए, वेस्टर्न अकाउंट बनाए, और वो जो वेस्टर्न अकाउंट यानी कि रूस और यूएई से जो तेल खरीदा, वो जो वेस्टर्न अकाउंट के अंदर रुपया गए, वही रुपया जो है उनके बिहाफ में हमने अपने क्या कर लिए, अपने देश के अंदर री इन्वेस्ट कर लिए, और अपना जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ा लिया। आगे देखना, तकनीकी तंत्र, स्पेशल रूसी वस्त्रों का वेस्टर्न अकाउंट जो है उनसे हमने क्या किया है वो आपको यह समझ में आ गया होगा। विदेशी बैंकों के द्वारा अपने बैंकों के अंदर जो है दूसरे देश की करेंसी रख करके ही, यानी कि उसी देश के बिहाफ पर अपने में अगर निवेश करना है तो उसके लिए वेस्टर्न अकाउंट बनाए जाते हैं, और ये पूरा एक कंसेप्ट है जो कि आप गूगल पर जाकर के इसका और ज्यादा पढ़ सकते हैं इसके विषय में। विदेशी मुद्रा की बचत, डॉलर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो है फॉरेक्स रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है डॉलर के फॉर्म में। करेंसी स्थिरता, इससे क्या होगा, रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर ही घूमता रहेगा, और जिससे जो आप जानते होंगे मनी मल्टीप्लायर के विषय में आपने सुना होगा। मनी मल्टीप्लायर ये होता है कि रुपया को जितने हाथों में वो घूमता है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, इसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, और इसकी हर देश के अंदर वैल्यू अलग अलग होती है अपनी करेंसी के, किसी का 2.1, 3.1, 10% भी हो सकती है, तो वो अपने ऊपर है हर देश का। ट्रेजरी को नुकसान हो रहा है लगातार, आप देख रहे होंगे कि यूएस के अंदर जो है जो डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अब उस तरीका की जो कंपल्सन थी जो कि 1971 के अंदर थी कि तेल खरीदना है तो डॉलर में ही आप देख सकते हैं, ये जो है धीरे धीरे से चरमरा रही है, और जब जैसे जैसे चरमरा रही है उसी तरीका से जो डॉलर की जो डिमांड है वो लगातार कम हो रही है, और देश जो है वो प्रीशियस मेटल्स को के अंदर जो है अपने देश का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले संकट में यूएस का जो डॉलर है वो काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो जितनी भी पेपर मनी जो होती है वो सब की सब उनकी वैल्यू हो जाती है जीरो,
वैल्यू, और बचता है वो बचता है प्रीशियस मेटल, जिसकी वैल्यू बचती है। अगर देखना कि मार्केट्स में वही जो मैंने आपको बताया, डॉलर की मांग में कमी आ रही है, और जब डॉलर की मांग में कमी आ रही है तो क्या हो रहा है, उसका जो यील्ड है, यील्ड यानी कि देनदारी जो है, उसके ऊपर जो डॉलर खरीदा उसके पीछे में तो देना पड़ेगा ना आपको ब्याज के फॉर्म में, तो ये जो दिया जा रहा है यील्डिंग जो है वो भी लगातार बढ़ रही है, उसके बाद भी डॉलर की जो बिकवाली है वो कम हो रही है। आगे देखेंगे बड़े देशों द्वारा डॉलर के बिना व्यापार करना जो है एक ग्लोबल वैल्यू पर असर डालता है। भारत की जो पेट्रो रूपी रणनीति है, यानी कि जो मैंने आपको बताया लगभग 1.28 मिलियन से लेकर के 1.5 मिलियन डॉलर बैरल पर डे जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और वो भी किसमें, रुपये के अंदर। अब देखना भारत की पेट्रो रूपी रणनीति भारत में अमेरिकी व्यापार समझौते का और तनाव की ओर देखी गई है, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखना ट्रेजरी डंपिंग, अमेरिकी ट्रेजरी जो है उसको जो है जितनी भी मेच्योरिटी होती जा रही है जिन भी देशों की, वो उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। जो भी देश है वो सारा का सारा जो अपना पैसा है वो जो प्रीशियस मेटल्स है उसके अंदर लगा रहे हैं। ब्रिक्स के द्वारा अलग से एक मुहिम चलाई गई है, जैसा हमने शुरू में बताया है कि ये एक अलग तरीका की जो है सीबीडीसी की व्यवस्था जो है वो लेकर के आए हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, और साथ ही साथ में जो है यूपीआई हो या चाइना का सीआईपीसीज हो, उनके द्वारा एक अलग तरीका की जो वैकल्पिक व्यवस्था वो बनाई जा रही है। पेट्रो रूपी जो मैंने अभी आपको बताया है, डॉलर का बहिष्कार करना है और ज्यादा से ज्यादा जो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है रुपए के अंदर ही बेचना है। एक नई आर्थिक शक्ति का उदय जो है लगातार हो रहा है। भारत पहले एक उपभोक्ता यानी कि मात्र कंज्यूमर देश था जो नियमों का पालन भी करता था, लेकिन आज ये है कि आरबीआई की जो स्मार्ट रणनीति है, भारत ने पहले जो है नियमों का पालन किया, और अब भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है कि हम नियम बनाएंगे और आप उसका पालन करोगे, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है हमको उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। और हो सकता है आने वाले 2 से 4 वर्ष के अंदर ही जो ये 3% से 2% जो ग्लोबल ट्रेड भारत के रुपए में हो रहा है, ये आपको 10 से 15% होता हुआ दिखाई पड़े आने वाले, क्योंकि देखो जितने एफटीए हो रहे हैं साइन, वो एक दिन का काम नहीं है, वो आने वाले 4 से 5 वर्ष के अंदर आपको उनके प्रतिफल आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जैसे वो प्रतिफल आएंगे आप देखेंगे डॉलर जो है वो कमजोर होगा। और मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि डॉलर जो है, अगर अमेरिका के अंदर देखो तो 2 तरीका की लॉबी काम करती है। एक लॉबी वो है जो अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाहती है और चाहती है कि डॉलर जो है वो कम हो जाए, यानी कि सस्ता हो जाए, जिससे जो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, लेबर सस्ती हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो होंगे हमारे सामान वो भी कॉम्पिटेबल हो जाएंगे दूसरे मुद्रा की अपेक्षा। और एक लॉबी है जो कि कॉर्पोरेट जगत है, वो चाहती है कि डॉलर जो है मजबूत बना रहे और उनका जो कार्य है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भारत या चाइना के अंदर कार्य करती रहे और वो जो पैसा है वो सिर्फ इसी तरीका से बनाते रहे। लेकिन 2014 के बाद में मोदी जी ने जिस तरीका से मेक इन इंडिया लेकर के आए, वो डोनाल्ड ट्रंप का, अगर आप डावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहां के जो लेक्चर सुनेंगे, भाषण सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये बोला कि मैं अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चाहता हूं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चाहता हूं, और वेस्ट के कंट्रियों ने तो चाइना के चक्कर में आकर के अपनी पूरी की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बर्बाद कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने डावोस में जाकर के आप देख सकते हैं, उनका लेक्चर पड़ा होगा यूट्यूब पर। अब देखना कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपने तो अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खराब कर लिया भारत, अब लेकिन अमेरिका चाहता है, तो वो इनडायरेक्ट क्या कह रहे हैं, वो इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि डॉलर का मैं क्या करूंगा, डिवैल्यूएशन करूंगा। अगर डॉलर का डिवैल्यूएशन होता है तो आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया की जो जेबें हैं वो खाली होंगी, और जो अमेरिका के ऊपर जो ये कर्ज है 38 ट्रिलियन डॉलर का, इसको रिसेट आने वाला है। कि रिसेट के 2 ही तरीका बचे हुए हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया अपना दिवालिया घोषित कर दे अमेरिका, जो कि वो करेगा नहीं कभी भी, और दूसरा ये है कि वो पूरी दुनिया में क्या करे, डॉलर को ही अवमूल्यन कर दे, और उससे जो कर्ज है वो अपने आप में, जब डॉलर ही नहीं बचेगा और उसका जो गैप है उससे वो अपना क्या कर लेगा, जो बीच का डेट है उसको चुकता कर लेगा। और तीसरा एक और विकल्प है, वो है कि पूरी दुनिया में जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसी तरीका से तृतीय विश्व युद्ध आप छेड़ दीजिए, और उसके बाद में अपने आप में जो पेपर मनी जो होती है वो अपने आप उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और दोबारा से जो सिस्टम है वो रिसेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर किसी तरीके की कोई समस्या आपको आती है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करें, जिससे हमारी रीच बढ़ेगी। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।